नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और इस बीच जो खबर आ रही है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश आ रहे हैं। लोन मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेवर का जो पूरा मामला था उसकी सुनवाई थी और मोरेटोरियम ब्याज पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो आ रहे हैं वो डिटेल्स आपको बताते हैं। वित्त मंत्रालय आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। हालांकि आरबीआई ने काफी तर्क रखे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के अंदर बैठक करके आप निर्णय लीजिए। यानी वित्त मंत्रालय और आरबीआई को डिसीजन लेना है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन रेज किया है कि क्या ब्याज पर राहत मिल सकती है या फिर नहीं। वित्त मंत्रालय और आरबीआई को कोई डिसीजन इससे निकाला होगा। इनफैक्ट असीम हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे डिटेल समझ भी लेते हैं। असीम, आरबीआई ने काफी तर्क दिए थे कि अगर इंटरेस्ट वेवर किया गया तो बैंकों को काफी नुकसान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में क्लियर किया था कि जनता का हित सबसे पहले आता है। अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज? देखिए, एक पीआईएल जो है वो जनहित याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि बैंक जो है मॉनिटोरियम पीरियड तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और इंटरेस्ट जो है वो भी चार्ज कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर जो है कोई ऑर्डर जो है वो पास कीजिए कि जो जिससे कि ग्राहकों को राहत जो है वो मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सुनवाई में जो वित्त मंत्रालय है उससे कहा था कि आप अपना रुख जो है वो साफ कीजिए, जबकि आरबीआई ने साफ कहा दिया था कि वो इसको माफ करने की फेवर में जो है नहीं है, क्योंकि इससे बैंकों की जो वित्तीय हालत है वो खराब होगी, बैंकों की सेहत के ऊपर असर जो है वो पड़ेगा। आज जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बैंकों और वित्त मंत्रालय दोनों को निर्देश दिए कि आप 3 दिन के अंदर डिसाइड कीजिए कि क्या इसके ऊपर आपका अंतिम फैसला जो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये साफ कर दिया कि वो पूरी तरह से इंटरेस्ट जो है माफ करने के फेवर में नहीं है, लेकिन जो डेफर इंटरेस्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है उसको माफ करने के वो फेवर में है। तो उन्होंने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों को जो है निर्देश दिए कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर उसको माफ करने के ऊपर आप जिस दिशा में काम कीजिए। 3 दिन के अंदर दोनों के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक के बाद फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। मामले की अगली सुनवाई जो है बुधवार को होगी। प्रदीप पंड्या भी हमारे साथ बने हुए हैं जो इस मामले को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए हैं। प्रदीप, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख थोड़ा सा तीखा नजर आ रहा था जब उन्होंने कहा था कि ग्राहकों का इंटरेस्ट सबसे पहले है मौजूदा स्थिति में। लेकिन आज जो बयान सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ रहे हैं उससे एक चीज तो निकल रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि कोई बीच का रास्ता निकले जिसमें ग्राहकों को भी ज्यादा नुकसान ना हो और बैंकों पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े। आप कैसे रीड करते हैं जो बयान आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से? जी हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बैंक हमें ये कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट को फाइनली कन्विंस कर लेंगे। और जो बात लगातार बैंकर्स ने हमें कही, चाहे वो उदय कोटक साहब हो, चाहे वो रजनीश कुमार जी हो एसबीआई के, इन सभी का कहना था कि अगर हम डिपॉजिटर को ब्याज दे रहे हैं तो फिर हमें बोरोवर से ब्याज लेना ही पड़ेगा। और आप देखिए, ये जो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या ब्याज पर ब्याज माफ कर सकते हैं, तो वहां पर भी सवाल उठेगा। क्योंकि अगर आपने कोई एफडी कर रखा है और आपको मंथली रेस्ट या क्वार्टरली रेस्ट या 6 मंथली पे उस पे ब्याज मिलता है, तो अगले महीने या अगली तिमाही या अगली छमाही में उस ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो बैंक फिर यही कहेंगे कि हमको ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है, तो हम ब्याज कैसे माफ कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार एक मदद करने के लिहाज से कोई रास्ता निकालती है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर सब्सिडाइज करना चाहे तो शायद ये रास्ता हो सकता है। लेकिन अभी तक तो जो बैंकर से हमें संकेत मिल रहे हैं, उनका ये मानना है कि चूंकि ये मुद्दा चल ही रहा था, तो बैंकर्स का ये कहना है कि ब्याज पे भी ब्याज देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें डिपॉजिटर को पैसे चुकाने हैं। बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि प्रदीप ने कहा कि ये थोड़ी राहत की इंडिकेशन तो है। आप देखिए, रिएक्शन भी इसीलिए स्टॉक्स में वैसे ही आ रहा है। आप 2-3 बैंक स्टॉक्स देख लीजिए, स्पेशली सरकारी क्षेत्र के एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर एकदम दिन के निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी बनती हुई दिखी और अभी डे हाई पर आ चुके हैं। हालांकि अभी भी 1 से 2% की वीकनेस इनमें दिख रही है, लेकिन हाँ, दिन के ऊपरी स्तरों पर अब ये आ रहे हैं। अब जैसे कि बताया भी असीम ने कि अब अगली सुनवाई होगी, उसमें डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, अब विकल्प क्या बचता है? क्योंकि प्रदीप, सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों को निर्देश दिया है कि इस मुद्दे पर आप बैठक कीजिए और कोई डिसीजन, कोई सजेशन लेकर आइए। तो क्या लाइकली सिनेरियो अब यहाँ पर हो सकता है? क्या ऑप्शन आपको लग रहा है कि निकल कर आ सकता है? देखिए, ये रास्ता क्या हो सकता है, ये एक मुद्दा है जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे। अभी अभी ये फैसला आया है, तो इसके बाद नया रुख आरबीआई या बैंकर्स की ओर से क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पे आप देखिए, मुद्दे की बात यह है कि अगर बैंकर्स को ये ब्याज चुकाना है तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा। अब बैंकर्स का ये कहना है कि एक तरीका ये है कि आप डिपॉजिटर्स को भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट फिलहाल बंद कर दें, जो मुश्किल लगता है, ये नहीं होगा। ऐसी स्थिति में
अगर बैंकर्स को ब्याज चुकाना पड़ता है लेकिन वो बोरोवर से नहीं लेते, एक तरीके से ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल लोन है उसके लिए कुल मिलाकर मुश्किल से 6 महीने 8 महीने की बात है, जो शायद बहुत बड़ी दिक्कत बैंक्स के लिए नहीं होगी और बहुत बड़ा बर्डन उस पर नहीं पड़ेगा। तो क्या शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए बैंक्स ऐसा एक कर सकते हैं और वो बात करना चाहेंगे, वो ऐसा कोई ऑफर देंगे, इस पे हमारी नजर रहेगी। तो फिलहाल ये बातचीत किस तरह से आगे बढ़ती है ये अब देखेंगे। फिलहाल तो बैंक्स का रुख अब तक यही रहा है कि उनके लिए मुश्किल है ब्याज पर भी ब्याज को माफ करना, और जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अभी कन्विंस किया कि ब्याज तो लेना पड़ेगा, उनकी दलील शायद दोबारा से यही होगी कि ब्याज पर भी ब्याज छोड़ना मुश्किल है। लेकिन इस मीटिंग पे हम नजर रखेंगे और देखते हैं, 3 दिन का वक्त है अभी भी। इमीडिएट रिएक्शन बैंकर्स की ओर से क्या आते हैं, आईबीए की ओर से क्या आते हैं, इस पे हमारी नजर होगी और हम वो व्यू लेने की कोशिश करेंगे। जी, शुक्रिया आपका इस पर बातचीत करने के लिए। तो एक चीज तो क्लियर है कि सुप्रीम को अब जो पूरे मामले की सुनवाई होगी वो अब 17 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये एक सवाल पूछा है कि क्या ब्याज पर ब्याज माफ हो सकता है। अब रुख क्या होता है यहाँ पर आईबीए का, बैंकों का, वो देखना होगा। हालांकि ये चीज तो पहले से ही क्लियर रही है आरबीआई की ओर से भी कि अगर इंटरेस्ट वेवर किया गया, ये तो शुरुआत में आरबीआई ने तक रखा था, तो कहा था कि 2 लाख करोड़ तक का नुकसान बैंकों को हो सकता है, जो कि उनकी अगर साल 2019 की नेट वर्थ से कंपेयर करें तो 15% के आसपास का हिस्सा है। तो अब देखना होगा कि क्या मीटिंग में डिसाइड होता है, अगली डिसीजन क्या होता है। लेकिन सो फार आप देखिए रिएक्शन इस डेवलपमेंट का पॉजिटिव आ रहा है बैंक स्टॉक्स पर। आप प्राइवेट दिग्गज बैंक देख लीजिए या फिर सरकारी बैंक सब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 प्राइवेट बैंक्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। सरकारी क्षेत्र के आप बैंक्स देख लीजिए, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे रिकवरी बनती हुई दिखी है और सडन मूव के साथ अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर सभी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए एक्सिस बैंक में भी रिकवरी बनी है, आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे हमने थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव होते हुए देखा है। तो अब देखना होगा कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है। लेकिन हाँ, बैंकों की कोशिश यही रही है कि वो अपना तर्क रखे और कन्विंस करने की कोशिश उनकी ओर से भी रहेगी सुप्रीम कोर्ट को। तो देखना हो क्या डेवलपमेंट इस पूरे ही मामले में निकल कर आती है, तो ये देखना होगा। लेकिन हाँ, क्या डेवलपमेंट होती है। प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा प्रदीप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आप कह रहे थे कि बैंकों की कोशिश यही रहेगी कि वो कन्विंस करें सुप्रीम कोर्ट को और अथॉरिटीज को कि ब्याज पर भी ब्याज माफी पॉसिबल नहीं है, उससे भी काफी नुकसान होगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का देखिए आज के रवैये से एक चीज तो क्लियर है कि वो यही चाहते हैं कि ग्राहकों को भी नुकसान ना हो, बैंकों को भी नुकसान ना हो। अब ये बताइए, अगर ब्याज पर ब्याज माफी नहीं करते हैं बैंक्स, इस पर अग्री नहीं करते हैं, तो क्या ऑप्शन उनके पास अब रहता है या फिर क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट को भी कन्विंस कर पाए? क्या स्थिति दिख रही है?